नमस्कार साथियों, मेरा नाम है राजू यादव, जिलाध्यक्ष आम आदमी पार्टी किसान प्रकोष्ठ। आज पूरा देश जानता है कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक माननीय अरविंद केजरीवाल जी को बदले की भावना से एक तथाकथित शराब घोटाले के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जेल के अंदर डाला हुआ है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि विपक्ष कमज़ोर हो जाए। जिस तरह बांग्लादेश में विपक्ष कमज़ोर है, जिस तरह चीन में विपक्ष कमज़ोर है, जिस तरह रसिया में विपक्ष कमज़ोर है, भारतीय जनता पार्टी की ये मानसिकता विपक्ष को कमज़ोर करने की है, विपक्ष को ख़त्म करने की है। साथियों, आप बताइए, अगर विपक्ष देश में मजबूत नहीं होगा तो इसका फ़ायदा किसे होगा? इसका फ़ायदा केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी को होगा, नरेंद्र मोदी को। साथियों, राघव चड्ढा जी ने संसद में कहा था कि आज 303 से 240 पर सिमटी भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं जिस तरह लोगों की जेब पर कैंची चलाने का काम करती है, जिस तरह लोगों पर बड़े बड़े टैक्स लगाने का काम करती है, गब्बर सिंह टैक्स आपने सुना होगा। भारतीय जनता पार्टी ने एक नया टैक्स लगाया है जिसका नाम है गब्बर सिंह टैक्स। और ये गब्बर सिंह टैक्स जो है साथियों, लोगों को लूटने के उद्देश्य से लगाया गया है। ये जीएसटी जो लगाया गया है, ये गब्बर सिंह टैक्स लगा करके देश को बर्बाद करने की कवायद शुरू की है भारतीय जनता पार्टी ने। साथियों, पूरा देश टैक्स देता है, लेकिन ये 78,000 करोड़ का स्पेशल पैकेज केवल सरकार बचाने के लिए इन्होंने केवल इस नए बजट में केवल 2 ही राज्यों को फ़ायदा पहुंचाया है। बिहार को इन्होंने स्पेशल पैकेज दिया और वहीं चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी को, आंध्र प्रदेश को इन्होंने 15,000 करोड़ रुपए का पैकेज देने का काम किया है। इन्होंने उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा पैकेज नहीं दिया, महाराष्ट्र में भी कोई ऐसा पैकेज नहीं दिया, मध्य प्रदेश में भी इतना बड़ा पैकेज नहीं दिया। ये साथियों केवल और केवल विपक्ष को कमज़ोर करना तथा एक तरह से कुर्सी बचाओ बजट इन्होंने इस बार दिया है। निर्मला सीतारमण ने पिछली बार भी एक बजट दिया था जिसमें उन्होंने दिखाने की कोशिश की थी कि पूरे के पूरे जीडीपी का जो है 10% बजट पे पास किया है। ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है, भारतीय जनता पार्टी का इरादा है ये कि लोगों को बेवकूफ़ बनाओ बजट के नाम पर। साथियों, पूरे देश में ये लाखों करोड़ रुपया टैक्स का लेते हैं। अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में इन्होंने जो टैक्स लेते हैं उसका वापसी में कुछ नहीं दिया। ये 3 लाख करोड़ से ज़्यादा का टैक्स अकेली दिल्ली से वसूलते हैं और यूनियन टेरिटरी दिल्ली सरकार को इन्होंने वापस में कुछ नहीं दिया। साथियों, पंजाब को इन्होंने कुछ नहीं दिया, लेकिन ये गलत है। आज देश को एक गलत डायरेक्शन में ले जाने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। सबसे पहले आम आदमी पार्टी के पीछे नरेंद्र मोदी क्यों पड़े हैं? नरेंद्र मोदी को पता है मोदी सहित पूरी भारतीय जनता पार्टी की जेल जाने की तैयारी हो चुकी है। जैसे ही इंडिया अलायंस पावर में आया, जैसे ही इंडिया अलायंस की सरकार देश में बनेगी, नरेंद्र मोदी और उनका पूरा का पूरा भाजपा परिवार जेल के चारदीवारी के अंदर होगा। ये शब्द मेरे नहीं हैं, ये शब्द हैं राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी के। राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने आगाह किया कि आप जेल के लिए तो कम से कम बजट दे देते, क्योंकि आगे आखिरकार आपको जेल ही तो जाना है। आखिरकार आपके जो कार्य हैं, जो भ्रष्टाचार किए हैं आपने, जो घोटाले पे घोटाले आपने करे हैं,
उनके हिसाब से तो पूरी का पूरा भारतीय जनता पार्टी जेल जाने की तैयारी में ही तो है। साथियों, कौन कौन से भ्रष्टाचार आप जानते हैं? इनके बहुत सारे भ्रष्टाचार हैं। दिल्ली में इन्होंने एक टनल बनाई, उसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार, 700 करोड़ से ज़्यादा की वो टनल बनी थी और 1 साल नहीं चली। साथियों, इन्होंने बिहार में पुल बनाए और दर्जनों पुल पानी में कूद गए। इस साल पहली बार ऐसा हुआ कि इंसानों के साथ साथ पुल को भी बहुत गर्मी लगी। साथियों, पुल इतने ज़्यादा गर्मी में व्याकुल हो गए कि उन्होंने कहा कि हम खड़े नहीं रह सकते, हमें नहाना है पानी में, हमें पानी में कूदना है। साथियों, देश में केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही पुलों ने पानी में जंप लगाया है, पुलों को गर्मी लगी है। इससे पहले की सरकारों ने जो पुल बनाए हैं उन्हें कभी गर्मी नहीं लगती थी, वो बिल्कुल ही एयर कंडीशन में रहते थे। साथियों, दिल्ली में भी कुछ ओवरब्रिज हमारे माननीय अरविंद केजरीवाल जी, हमारे प्रिय नेता, हमारे दिलों में बसने वाले हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने भी पुल बनाए हैं। जो पुल 500 करोड़ में बनना था, माननीय केजरीवाल साहब ने मात्र 200 करोड़ में बनाकर, 300 करोड़ में बनाकर हर पुल में पैसा बचाने का काम किया और वही पैसा देश में, दिल्ली में माताओं बहनों के लिए फ्री यातायात पर खर्च किया, दिल्ली की जनता के लिए खर्च किया, फ्री बिजली के लिए खर्च किया, फ्री मेडिकल फैसिलिटी के लिए खर्च किया, फ्री में मोहल्ला क्लिनिक के लिए खर्च किया, फ्री में बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा के लिए खर्च किया। हमेशा ध्यान रखना, आम आदमी पार्टी पूरे विश्व में अकेली ऐसी पार्टी है जो आपके बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर और साइंटिस्ट बनाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी आपके बच्चों को गुंडा, मवाली और कहीं ना कहीं दंगाई बनाना चाहती है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि ये मंदिर मस्जिद की बातें करते हैं। साथियों, आपको याद होगा कि एक बार माननीय मोदी जी कह रहे थे कि मैं कभी भी हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करता, और अगले ही दिन देखा आपने साथियों, इन्होंने हिंदू मुस्लिम पर ही कमेंट किया था। ये भाजपाई जो हैं, इनको अगर कुछ शब्द मना कर दिया जाए जैसे कि हिंदू मुस्लिम, आतंकवाद, पाकिस्तान, तो ये भाजपाई 2 मिनट बात नहीं कर सकते, ये 2 मिनट खड़े होकर नहीं बोल सकते। साथियों, इनकी ताकत नहीं है कि ये 2 मिनट खड़े होकर के बोल लें। इनके हर एक लाइन में, ये आरएसएस में ये इन्हें ट्रेनिंग दी जाती है कि हर तीसरी लाइन में आतंकवाद वर्ड आना चाहिए, हर सेकंड सेंटेंस में जो है कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम की चर्चा होनी चाहिए। मुसलमान हिंदू खतरे में दिखा दो आप। बताइए साथियों, प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, पूरा का पूरा कैबिनेट हिंदू, उसके बाद भी हिंदू खतरे में है? कोई साथियों खतरे में नहीं है। अगर कोई खतरे में है तो मोदी जी की कुर्सी अगली बार खतरे में है। मोदी जी की कुर्सी क्यों खतरे में है? बनारस में जहां इन्होंने चुनाव लड़ा है साथियों, वहां ये मात्र और मात्र 1 लाख के ऊपर कुछ चुनाव जीते हैं। एक प्रधानमंत्री थे। तुमसे अच्छे नेता तो नितिन गडकरी जी हैं, या तुमसे अच्छे नेता तो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं। 8 लाख 7 लाख वोटों से जीते हैं। उनके सामने जो है इतनी बड़ी जीत उनकी हुई है। मेरे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री का चेहरा शिवराज सिंह चौहान को बनाना चाहिए था। चौहान की डिमांड देश में बहुत ज़्यादा है। नितिन गडकरी जी ने अच्छा काम किया है, उन्हें बनाना चाहिए था। लेकिन साथियों, ये जो नरेंद्र मोदी जी हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेताओं को मनोहर लाल जी को या फिर मनोहर लाल खट्टर को इन्होंने साइड से कर दिया, इन्होंने जोशी साहब को साइड से कर दिया, इन्होंने अडवाणी साहब को साइड से कर दिया। इनका एक ही लक्ष्य है दोनों का, ये 2 लोग हैं, अमित शाह और मोदी, ये किसी को नहीं चाहते। उत्तर प्रदेश में भी हमारे माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने बताया था कि बहुत जल्द कहीं ना कहीं योगी जी को हटाने वाले हैं ये लोग। ताकत तो इन्होंने पूरी लगा ली, क्योंकि इन्हें पता है कि अगर मोदी के बाद कोई कुर्सी ले सकता है राष्ट्र की, देश की, कोई प्रधानमंत्री बन सकता है तो उसका नाम है
योगी महाराज। तो योगी महाराज को उनकी राजनीति को ख़त्म करने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र किए जा रहे हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं मौर्य जी को इन्होंने जो है उकसा दिया है। मौर्य जी के कमेंट डेली आ रहे हैं। मौर्य जी अपना एक अलग कुनवा लेके तैयार बैठे हैं। ऐसा सब जानकारी लोगों में है, चर्चा में है और सोशल मीडिया पे ये चल रहा है, जहाँ मैंने पढ़ा और सुना है। अब कितना सत्य है कितना असत्य है, ये हमारे जितने भी लाइव साथी, जितने भी हमारे साथ हैं, जो हमारे साथी हैं, जो हमारी वीडियो को देख रहे हैं, वही डिसाइड कर सकते हैं। साथियों, आप हमारे अपने हैं, हम आपके हैं। मेरा नाम है राजू यादव, जिलाध्यक्ष आम आदमी पार्टी किसान प्रकोष्ठ। हम अपने सभी साथियों से एक अनुरोध करना चाहते हैं कि आप प्लीज़, आपका ही ये चैनल है, मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपका भाई हूँ, ये किसान नेता राजू चैनल आपका है, आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारी जितनी भी लाइव की वीडियो हैं आप अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। यदि आप आम आदमी पार्टी या फिर किसी दूसरी इंडिया अलायंस की पार्टी से भी बिलोंग करते हैं तो आप में अवश्य जो है सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें। कमेंट करने से क्या होता है, आपके भाव पता चलते हैं। यदि आप भाजपाई हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैं भाजपा विरोधी नहीं हूं। हाँ, मैं अगर विरोध करता हूं तो भ्रष्टाचारियों का विरोध करता हूं, और ये बात तो सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार तो किए हैं। पुलों के निर्माण में भ्रष्टाचार हुआ है, और जो आपके एयरपोर्ट हैं, एयरपोर्ट में भी भ्रष्टाचार देखने को मिला था। 27, 28 और 29 जून को जो बिल्डिंग्स गिरे थे, कहीं ना कहीं उनमें भ्रष्टाचार देखने को मिला था। 27 तारीख को जबलपुर में एयरपोर्ट गिर गया था। 28 तारीख को दिल्ली का इंदिरा गांधी एयरपोर्ट का एक हिस्सा गिर गया था, और 29 तारीख को राजकोट गुजरात का एयरपोर्ट गिर गया था। ये सेंचुरी भ्रष्टाचार की है। इसलिए हमें पता है कि भारतीय जनता पार्टी में भ्रष्टाचार तो है, बस इस समय क्या है, पावर में है तो कोई कहने सुनने वाला नहीं। जैसे ही आज संजय जी ने क्लियर कर दिया है कि जैसे ही इनकी सत्ता जाएगी, पूरा का पूरा मोदी का परिवार जेल में होगा, और मोदी का परिवार जेल में होगा, ये बात सत्य है। और इसीलिए मैं माननीय मोदी जी से कहना चाहता हूं कि आप एक बड़ी रकम, बड़ी राशि जेल के प्रशासन के लिए भी जो है अलॉट कर दीजिए, जिससे कि कल को जब आप जेल जाएं, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी लोग हैं, जितने भी नेता हैं, जब ये जेल जाएं तो इन्हें थोड़ी सहूलियत मिल जाए। आपने बजट में जेल के लिए कुछ खास नहीं किया, आपको करना चाहिए। जेल में आपको रहना है, उम्र भर रहना है, क्योंकि आपके काम अच्छे नहीं, भ्रष्टाचार किए हैं। जो आप पीएमएलए कानून लगा रहे हैं हमारे प्रिय नेता केजरीवाल जी के ऊपर, साथियों, क्या आपके ऊपर पीएमएलए नहीं लगेगा? कोरोना के टाइम में पीएम केयर फंड्स में कितना सारा पैसा गया, कोई हिसाब आपने आज तक दिया नहीं दिया। कोरोना के टाइम पर आपने ताली बजवाई, थाली बजवाई, पूरा देश देख रहा था। अरे जिन्होंने सबको वैक्सीन लगाई, आपने उन पर भी जो है चंदा ले लिया। आप अपने आप को कहीं ना कहीं बताते हो कि आप लोग जो है देशभक्त हो, हिंदू हो, और हिंदू किस तरह के हिंदू हो मुझे समझ नहीं आता। आप मांस काटने वाली, मतलब मांस बेचने वाली जो कंपनियां हैं, उन्होंने भी आपको 2 करोड़ का चंदा दिया है। तो कहीं ना कहीं मैं जानना चाहता हूं कि आप अपने आप को किस मुंह से कहते हो आप हिंदू हो? आप बताइए ना। अगर आप हिंदू हैं तो आप बताइए, आपने किस आधार पर, आप किस आधार पर ये मतलब 2 करोड़ का चंदा आपने ले लिया? अरे गाय का मांस काटने वाली कंपनियां, भैंस का मांस काटने वाली कंपनियां, इनसे आप चंदा ले रहे हैं। तो साथियों, सबके सामने है, ये कोई हिंदू नहीं है। इन्हें केवल और केवल राजनीति करनी है, देश से इन्हें कोई लेना देना है नहीं। 55% से ज़्यादा का जो है डेब्ट हमारे लोगों के ऊपर आ चुका है। कम से कम हमारी टोटल जीडीपी का 50% से ज़्यादा का हम लोगों पे कर्जा हो चुका है। हर एक राज्य कर्जे में है। केवल 2 राज्य को छोड़कर दिल्ली में अभी घाटे में सरकार नहीं चल रही है, और पंजाब में भी सरकार पर जो घाटा था उसे लगातार कम किया जा रहा है। माननीय भगवंत मान जी की सरकार में जो साथियों आपने देखा कि जो अग्निवीर हैं,
सरकार उन्हें कितना देती है, 1 करोड़ देती है, लेकिन हमारी भगवंत मान सरकार भी उस साथी को 1 करोड़ रुपए देने का काम करती है। केवल उन्हें ही नहीं, पुलिस वालों को या जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, इन सब की अगर मौत हो जाती है तो इन्हें 1 करोड़ रुपया हमारे आम आदमी पार्टी की सरकार देती है। साथियों, अब हम आपको क्रम से बताएंगे कि आम आदमी पार्टी के कौन कौन से कार्य हैं और पूरी जानकारी आपको देंगे। आपसे एक अनुरोध है कि आप हमारे वीडियो को प्लीज़ लाइक कर लीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप भगवान का रूप हैं, आप कृष्ण रूप हैं, आप स्वयं नारायण का रूप हैं। आपके अंदर जो आत्मा है बहुत ही अच्छी आत्मा है, यानी कि देव रूप हैं आप। देव रूप का मतलब होता है भगवान का अंश है आपके अंदर। और मैं चाहता हूँ कि ऐसे अच्छे और श्रेष्ठ लोग हमसे जुड़ें, हमें अपना मित्र बनाएं, हमसे दोस्ती करें और हमसे जुड़ें। तो कहीं ना कहीं हम आपसे एक अनुरोध करना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारी इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, बीच में छोड़ के मत जाइए, क्योंकि जब आप देखेंगे तभी हमारे भाव आपको समझ में आएंगे और कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जी के भाव भी आपको समझ में आएंगे। आज इंडिया अलायंस मोदी जी से लड़ रहा है, लगातार मोदी जी से प्रश्न किया जा रहा है। मोदी जी का चेहरे पर 12 बजे हुए हैं, जो आप लगातार देख रहे हैं। किस तरह से मोदी जी एक दिन बोल रहे थे बालक बुद्धि। साथियों, जल्दी से बताइए कि बालक बुद्धि शब्द मोदी ने किसके लिए बोला था? ये कौन है, कौन सा ऐसा एमपी है जो बालक बुद्धि है? बताओ साथियों कि एमपी बालक बुद्धि हो सकता है भला? एक ऐसा लीडर जो विदेश में पढ़ा हो बालक बुद्धि हो सकता है? जिसके घर में 3-3 4-4 प्रधानमंत्री रहे हों, ऐसा लीडर बालक बुद्धि हो सकता है क्या? जिसने केरल से लेके जम्मू कश्मीर तक अपनी पैदल यात्रा करी हो, वो बालक बुद्धि हो सकता है क्या? तो हम कहना चाहते हैं वृद्ध बुद्धि अब वास्तव में काम नहीं कर रही है। 75 साल के होने वाले हैं देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, तो इनकी बुद्धि अब शायद वैसे काम नहीं कर रही, इसीलिए ये राहुल गांधी को बालक बुद्धि नाम से बुला रहे हैं, जो देश के लिए बहुत ही दुख की बात है। पूरा देश जानता है कि आज मोदी जी डरे हुए हैं, और ये डरे किनसे हैं? आम जनता से डरे हुए हैं। आम जनता कल को इनका रिस्पेक्ट नहीं करेगी, इस बात से ये डरे हुए हैं। तो साथियों, आप सभी से मेरा अनुरोध है कि अब आगे आने वाले उपचुनाव में, जो उत्तर प्रदेश में भी चुनाव हैं या प्रदेश में कहीं कहीं चुनाव हों, आप भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करें। गलती से भी भारतीय जनता पार्टी को वोट मत दे देना। अगर आपने इन्हें मजबूत कर दिया, इन्हें वोट दे दिया, तो ये आपके बच्चों का अच्छा स्कूल छीन लेंगे। ये क्या क्या छीन सकते हैं? ये आपके बच्चों का आईआईटी और नीट से एडमिशन छीन सकते हैं, क्योंकि साथियों नीट में अभी जो कहीं ना कहीं पेपर लीक हुआ है, तो इन्हीं की सरकार जहां हरियाणा में है, वहां पर एक ही सेंटर पर बड़े संख्या में बच्चे टॉप आए। अरे अभी तो 66-67 बच्चे टॉप थे, अब 20 से भी कम टॉपर बना दिए आपने सीधा सीधा लाखों बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। पूरा देश आज कहीं ना कहीं आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देख रहा है, और लोगों को पता है कि ये लोग देश विरोधी हैं, संविधान विरोधी हैं। अरे आपने कहीं ना कहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो है एक नई बुक लगाई है, और वो बुक पूरा देश जानता है कौन सी बुक है। और आप बताइए, क्या ऐसी बुक लगनी चाहिए? नहीं लगनी चाहिए। आम आदमी पार्टी के ऐसे कौन से काम हैं जिसने उसे मात्र 10 साल के अंदर पूरे देश में फेमस कर दिया? केवल 10 साल हुए हैं हमारी आम आदमी पार्टी को, और आम आदमी पार्टी पूरे देश में फेमस हो गई। उसका कौन कौन से ऐसे कार्य हैं, एक एक पर हम चर्चा करें। साथियों, सबसे पहला कार्य है एजुकेशन। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक माननीय अरविंद केजरीवाल जी शिक्षा पर शुरुआत से ही, बचपन से ही हमेशा शिक्षा पर ध्यान दिए हैं। हमारे अरविंद केजरीवाल जी एक IRS अफसर हैं। उन्होंने IIT रुड़की से BTech किया, उसके बाद सिविल की तैयारी करी और उसमें सिलेक्शन लिया, IRS अफसर बने, इनकम टैक्स के कमिश्नर बने। तो उन्हें पता है कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है, जो पीता है वही दहाड़ता है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक माननीय अरविंद केजरीवाल जी चाहते हैं कि आज हर एक गरीब, मजदूर, महिलाएं
SC, ST, पिछड़े, दलित सभी के बच्चों को एक हथियार दे देना चाहिए, और ये हथियार होना चाहिए पेन, कलम। और ये कलम के हथियार से ही हमारे देश का भविष्य लिखेंगे। आज हमारे देश में जितने भी मध्यम वर्गीय लोग हैं उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही है, लेकिन जहाँ जहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार है साथियों, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस एक नया प्रोजेक्ट लेकर आए हैं हमारे अरविंद केजरीवाल जी। जितने भी सरकारी स्कूल हैं उन्हें इंटरनेशनल लेवल पे तैयार किया गया है। इंटरनेशनल लेवल पे तैयार करने का फ़ायदा क्या मिला कि आज 1100 से ज़्यादा बच्चों ने नीट का पेपर निकाला है। सरकारी स्कूल की बात कर रहा हूँ, प्राइवेट की बात नहीं कर रहा। दिल्ली में आज 700 से ज़्यादा बच्चों ने IIT का एग्ज़ाम निकाला है। बड़ी संख्या में NDA के एग्ज़ाम निकाले, सिविल, IAS जैसे एग्ज़ाम निकाले। साथियों, सरकारी स्कूलों में सारी सुविधाएं हैं, कंप्यूटर से लेकर के वाईफाई, कैंपस, और हर एक क्लास में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था है, हवादार कमरे हैं, सुंदर VIP, और ऐसे स्कूल साथियों पूरे विश्व में कहीं नहीं हैं जो माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने बनाए हैं। जो साथियों आप भी प्राइवेट में अपने बच्चों को पढ़ाते होंगे तो वहाँ की डेस्क, वहाँ की बेंचें बहुत सस्ती क्वालिटी की, लेकिन आज दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूल के बच्चे VIP डेस्क पर बैठते हैं। आज दिल्ली के सरकारी टीचर को विदेश भेजा जाता है ट्रेनिंग के लिए। जब वो विदेश से ट्रेनिंग वापस करके आते हैं तो साथियों नंबर 1 की एजुकेशन देने का काम करते हैं, नंबर 1 की एजुकेशन देने का काम करते हैं। और हमारे अरविंद केजरीवाल हमारे स्रोत, कहीं ना कहीं हमारे प्रिय नेता अरविंद केजरीवाल जी शिक्षा पर बहुत अच्छे काम किए हैं। आज हर कोई चाहता है कि काश मैं भी दिल्ली में रहता, पंजाब में रहता और मेरे बच्चे भी सरकारी स्कूल में पढ़ते। हम भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी सरकारी स्कूल में पढ़ते, क्योंकि सरकारी स्कूल में बहुत अच्छी शिक्षा देने का काम अरविंद केजरीवाल जी ने किया। अरविंद केजरीवाल कोई व्यक्ति नहीं है, एक सोच है। शिक्षा का दूसरा नाम है, एजुकेशन का दूसरा नाम है। भारत की ज़रूरत है, देश की ज़रूरत है, माताओं बहनों की ज़रूरत है, किसानों की ज़रूरत है। इसलिए साथियों अरविंद केजरीवाल जी को नाम समझने की कोशिश ना करें। भारतीय जनता पार्टी के लोग अरविंद केजरीवाल जी को केवल एक व्यक्ति समझने की कोशिश ना करें। ये ना सोचें कि हम अरविंद केजरीवाल को नष्ट कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, मार देंगे तो कल को अरविंद केजरीवाल जी की सत्ता ख़त्म हो जाएगी। इसकी भूल करने की कोशिश कतई ना करें। दूसरा अरविंद केजरीवाल जी का काम है फ्री बिजली। साथियों दिल्ली और पंजाब में 0 बिजली बिल आते हैं और कोई पावर कट भी नहीं लगता। मैंने कल एक वीडियो देखा, इसमें एक भाजपाई नेता कह रहा था कि कुछ घंटों से बिजली गई है। तो आपातकाल के समय में ऐसी समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन मुझे गर्व है कि हमारी आम आदमी पार्टी 200 यूनिट बिजली फ्री देने का काम करती है। पंजाब में पूरी तरह से बिजली फ्री देने का काम करती है, किसानों के लिए पूरी तरह से बिजली फ्री देने का काम करती है। किसानों के साथ आम आदमी पार्टी की भगवंत मान सरकार खड़ी है। याद करो एक युवा साथी कहीं ना कहीं जब किसान आंदोलन के समय उसकी मौत हो गई थी, तो आज भगवंत मान सरकार उसके साथ खड़ी है। उसे 1 करोड़ रुपया देने का काम किया, उसकी बहन को सरकारी नौकरी देने का काम किया। ये सारे काम आज भगवंत मान सरकार ने उस गरीब किसान के बच्चे को संरक्षण देने के लिए किया। हालांकि वो तो मर गया, वो देश के लिए शहीद हो गया, क्योंकि जहाँ जय जवान जय किसान का नारा लगता है, हमारे देश के लिए यही नारा सही है। लेकिन ये भाजपाई भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्ट लोग ये किसानों को आतंकवादी कहते हैं। साथियों एक भारतीय जनता पार्टी का नेता है, गृह राज्य मंत्री का बेटा, जिसने गाड़ी चढ़ा दी थी किसानों के ऊपर
आप इनकी मानसिकता समझ सकते हैं साथ। ये बेहद गिरी हुई मानसिकता के लोग, ये किसानों को सीधी आंख नहीं देखना चाहते। तो साथियों, आपको ये समझना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी देश के लिए कैंसर की तरह है। इसे जितना जल्द स्टेज में सही कर लिया जाए उतना बहुत फ़ायदा रहेगा, नहीं तो ये पूरे देश को बेचने का काम करेंगे, बर्बाद करने का काम करेंगे। आज हमारे सबसे अच्छे नेता को उन्होंने जेल में डाल दिया। अरे डरो भाजपाइयों, कुछ दिन के बाद इंडिया अलायंस की सरकार आएगी सत्ता में, और आप जितने भी साथी हैं सब जेल में होंगे। पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी का परिवार जेल के अंदर होगा। तीसरा सबसे अच्छा काम आम आदमी पार्टी का है, माताओं बहनों के लिए फ्री यातायात की सुविधा मुहैया कराना। साथियों, मोहल्ला क्लिनिक की तर्ज पर मोहल्ला बस सेवा भी शुरू करी गई। हर मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक है। आप जानते हैं चिकित्सा के लिए आम आदमी पार्टी ने बेहद अच्छे काम किए। पूरे संसार में सबसे अच्छे अगर हॉस्पिटल कहीं हैं तो आज दिल्ली में है। दिल्ली सरकार ने बहुत अच्छे हॉस्पिटल बनाए जहाँ पर आपका टेस्ट फ्री हैं, मेडिसिन्स फ्री हैं, ऑपरेशन भी फ्री में होते हैं, और बहुत अच्छी महंगी महंगी दवाइयाँ भी सरकार की तरफ से फ्री मिल जाती हैं। लेकिन लाखों करोड़ का टैक्स लेने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने बजट में दिल्ली को वापस कुछ नहीं किया। साथियों, इन्हें पता है कि अगर अरविंद केजरीवाल जी को थोड़ा सा भी पैसा मिल गया तो वो दिल्ली के लोगों के लिए और अच्छा जीवन देने का काम करेगा, और यही डर है भाजपाइयों को। भाजपाई डरते हैं और इसीलिए हमारे अरविंद केजरीवाल जी को जेल में ज़बरदस्ती गलत तरीके से बुलाया है। साथियों, माताओं बहनों को शिक्षित मजबूत करने के लिए फ्री यातायात सुविधा माताओं बहनों के लिए बहुत अच्छी साबित होगी। पढ़ने वाले बच्चे एक यूनिवर्सिटी से घर से यूनिवर्सिटी आसानी से जा सकते हैं। भाजपाइयों के लिए सिरदर्द वाली बात है, क्योंकि भाजपाई नहीं चाहते कि आप देश का बेटियां पढ़ें लिखें और कुछ करें। तो उससे कोई उम्मीद भी नहीं है साथियों भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी तो वैसे ही मैंने आपको बताया है कि देश के लिए एक बेहद खतरा है। इसे जितना जल्दी हो सके देश से बाहर हो जाना चाहिए। साथियों, जब भी कहीं एक्सीडेंट हो जाते हैं तो वहाँ पर जो भी उस पेशेंट को जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसको ले जाकर सरकारी हॉस्पिटल में पहुँचाएगा, उसे एक धनराशि के माध्यम से लाभान्वित किया जाता है, और ये काम आम आदमी पार्टी करती है। दिल्ली और पंजाब के बड़े बुजुर्गों के लिए उनकी सेहत को ध्यान में रखने के लिए कुछ टीचर्स, योगा टीचर्स की हायरिंग की गई, जिसमें पूरे पंजाब में जगह जगह लोगों को फ्री में जो है हेल्थ केयर की सर्विस प्रदान की गई। सरकारी जितने भी काम हैं उनमें आज करप्शन नहीं है दिल्ली के अंदर। तो साथियों, होम डिलीवरी की सुविधा पंजाब के अंदर, दिल्ली के अंदर आपको राशन की होम डिलीवरी प्राप्त होती है। पूरा पैक होकर आपका राशन आता है और उसमें कोई भी एक ग्राम का भी कोई हेर फेर नहीं हो सकता साथ। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के ढेर सारे अच्छे काम पूरी दुनिया जान रही है आज अरविंद केजरीवाल जी को। साथियों, मेरा नाम है राजू यादव, जिलाध्यक्ष आम आदमी पार्टी किसान प्रकोष्ठ। मेरा आपसे एक ही अनुरोध है, आप हमारी पार्टी से जुड़ें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि हम ही हैं आपके अपने, आपके भाई, आपके बंधु। तो कहीं ना कहीं हमसे जुड़ें, हमारी पार्टी से जुड़ें, हमारी सोच से जुड़ें, और इस देश को आइए मिलकर के एक मजबूत नेशन बनाने का काम करते हैं। एक मजबूत नेशन बनाने के लिए कसम खाते हैं। आज के बाद हमें देश के निर्माण के लिए लगना है। साथियों, इंडिया अलायंस जिंदाबाद, इंडिया अलायंस जिंदाबाद, आम आदमी जिंदाबाद, आम आदमी जिंदाबाद, ऐसे नारे हमेशा गूंजते रहने चाहिए। कहीं ना कहीं दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी की जो कमेटी है वो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जी के पीछे पड़ी हुई है। वो नहीं चाहते कि केजरीवाल जी बाहर आए, लेकिन केजरीवाल जी आएंगे बाहर, जेल के ताले टूटेंगे, हमारे केजरीवाल जी छूटेंगे। ये बात सत्य है। और कहीं ना कहीं देश में, पूरे राष्ट्र में आज अरविंद केजरीवाल जी की बात को मानने वाले लोगों की बहुतायत है, बड़ी संख्या है। अब
हरियाणा में भी हमारी आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। तो साथियों, आप सभी से अनुरोध है कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी को मजबूत करें, पूरे राष्ट्र में आम आदमी पार्टी को मजबूत करें। जय हिंद, जय भारत।